हेड स्टैटिक जीके में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए आज एक और करंट अफेयर्स का टॉपिक 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 कवर करेंगे। जैसा हमने आपसे वादा किया था, प्रत्येक दिन क्लास का पीडीएफ आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिससे आप पीडीएफ ले सकते हैं। मुख्य अतिथि कौन थे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि थे 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में। और कौन सा गणतंत्र दिवस समारोह था? 76वां। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। 4 बार ऐसा हुआ है, 1950 के बाद मुख्य अतिथि नहीं आए हैं, नोट कर लें। थीम क्या थी 2025 76वें गणतंत्र दिवस की? तो थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और किस मंत्रालय की थीम थी? संस्कृति मंत्रालय की थीम थी, जिसका अर्थ होता है समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विकास की उपलब्धियां। नोट कर लें। किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ थी। और उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी की जो थीम थी वो क्या थी? महाकुंभ 2025, विरासत और विकास। ठीक है। और कुल राज्य और केंद्र शासित जिन्होंने झांकी निकाली 16 हैं। मंत्रालय और विभाग कितने? 10 मंत्रालय और विभागों की भी झांकियां निकली थी। मुख्य अतिथि 2024 भी देख लें। 25 में प्रबोवो थे और 24 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन थे, नोट कर लें। और 23 में कौन थे? अब्दुल फतेह थे मिस्र से, नोट कर लें। गणतंत्र दिवस, ठीक है, पहली बार 26 जनवरी 1950 को मनाया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 हटा था। और आपको बता देते हैं, अगर आपसे पूछता है अपनाया या अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 और लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950। देश में 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। देश में कितने राष्ट्रीय अवकाश? 3 होते हैं। एक गणतंत्र दिवस होता है, एक स्वतंत्रता दिवस होता है और एक आज है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, नोट कर लें। और पहली बार जनगण मन कब गाया गया सार्वजनिक मंच पर? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, नोट कर लें। गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति युद्ध स्मारक पर क्या देते हैं? श्रद्धांजलि देते हैं। और ये किसका प्रतीक है? समरोत्सव का प्रतीक होता है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, नोट कर लें। पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ था इरविन स्टेडियम, जिसका वर्तमान नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। तो वहां हुआ था पहला गणतंत्र दिवस समारोह। ठीक है। 1950 में भी मुख्य अतिथि कौन थे? सुकर्नो थे। सुकर्नो कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और भारत और इंडोनेशिया के राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ थी? 75वीं वर्षगांठ थी, नोट कर लें। ठीक है। और 76वां हमारा गणतंत्र दिवस था और हम दोनों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ थी। 2024 की थीम, तो 2024 की थीम देख लें, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृता माता है, नोट कर लें। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ होती है? राजपथ पे होती है, जिसका नाम 2022 में क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ कर दिया गया। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई 1947 से मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा दिवस। 22 जुलाई आंसर होगा, क्योंकि संविधान सभा ने ध्वज को अपनाया था कब? 22 जुलाई 1947। ठीक है। और राजपथ पर पहली परेड कहाँ हुई थी? 1955। 1955 50 से 54 तक कहाँ हुई थी? इरविन स्टेडियम पे हुई थी, नोट कर लें। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, ये है भैया राजपथ या कर्तव्य पथ है, यहां तक जाता है सिस्टम। ठीक है। और हरियाणा की थीम देखें 2025। हरियाणा की थीम थी 2025 में भगवत गीता का प्रदर्शन। और दिल्ली की थीम भी देख लें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ सकता है। दिल्ली की थीम थी गुणवत्ता की शिक्षा। और 99 91 52 52 47 पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। गणतंत्र दिवस पर 10 आसियान देश मुख्य अतिथि किस वर्ष बने थे? 2018 में 10 आसियान देश आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस पर भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक अधिकारी कौन होता है? सीडीएस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। 21 तोपों की सलामी का महत्व क्या है? राष्ट्र प्रमुख को सम्मानित एक सैन्य परंपरा है। ये 21 तोपों की सलामी का महत्व है। गणतंत्र दिवस शुरू कब हुआ? 23 जनवरी से शुरू हो जाता है। ठीक है। और मनाया कब जाता है? 26 जनवरी। 23 जनवरी से पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये शुरू हो जाता है। 2022 से पहले शुरू होता था 24 जनवरी और 2022 के बाद
23 जनवरी या 2022 से 23 जनवरी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस ध्वजारोपण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री, दोनों पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति भाषण भी देता है, और भाषण को लिखता कौन है? राष्ट्रपति जी के सलाहकार भाषण को लिखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के समय राष्ट्रीय गान कितनी बार गाया जाता है या बजाया जाता है? 2 बार। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड के समय एक तो शुरुआत में और एक गणतंत्र दिवस परेड के अंत में 2 बार। ठीक है, और राष्ट्रीय जो गान है उसको कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ध्वजा फहराना भी एक मौलिक मूल अधिकार है? अनुच्छेद 19A में है ये वर्णन, आर्टिकल 19A में है, नोट कर लें। एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये कथन किसके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। और क्लास के PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर 13 व्हाट्सअप मैसेज करना है आपको 9915252447, और दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आपको क्लास का PDF और कंटेंट कंप्लीट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का PDF भी मिल जाएगा जो पेड होगा।